राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। जब हमारी बहिर्मुखता विषय सुख के लिए बढ़ती जाती है तो अज्ञान से ऐसा अविश्वास पुष्ट होने लगता है
कि शायद कोई प्रभु है ही नहीं। प्रभु से शायद प्रेम करना या साधना करना ये शायद भुलावा सा है। ये सत्य है संसार, सत्य है संसार के रिश्ते नाते, सत्य है भोग सामग्री। ऐसा अज्ञान अविश्वास बढ़ते लगता है। उपासक इंद्रियों को जब तक पवित्र आचरण में, भागवत धर्म में, प्रेम धर्म में, गुरु कृपा बल से नहीं लगाता, तब तक उसको इस सत्ता का ही अनुभव नहीं होता। ये कोई प्रापंचिक विषय थोड़ी है कि इंद्रियों को मलिन करने वाले आचरण करता हुआ कोई भगवत तत्व का ज्ञाता या भगवत प्रेम को प्राप्त कर ले। यदि आप गुरु कृपा बल से ये बात समझ जाए, श्रीपाद कह रहे वैराग्येण समुत्कटेन विषयस् परशम महादुर्विष ज्वालावत कलयन मनागपिनतैः संगेन रंगम दधत् पाणोन्यस्य कपोलमश्रु सलिलैः संचालयन् राधिका कृष्णापार कृपावधारण धरो ध्यासी वृंदावनम। हे भाई, समुत्कटेन वैराग्य, जिस हम तत्व को प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किया है कृपा से, अब आप शरीर में राग करके, भोगों में राग करके, मलिन आचरण करके सच्चिदानंद तत्व का अनुभव करना चाहे, असंभव। इसीलिए मलिन विचार वालों की बातें नहीं सुननी चाहिए, नहीं भक्ति बाधित हो जाती है। अनंत जन्मों से भटकते भटकते आज हमें सतमार्ग मिला है, पर माया अपने पार्षदों को भेजेगी जो कुमार्गगामी हैं, जो अज्ञान अंधकार में विषयों में भटक रहे हैं। उन लोगों के संभाषण से आपका परमार्थ का उत्साह नष्ट हो सकता है, आपकी भक्ति की उमंग शांत हो सकती है और विषयों की ज्वाला भड़क जाएगी। ये प्रार्थना है, समझ जाओ तो बच जाओगे। नहीं हो सकता है वो रिश्तेदार हो, शरीर संबंधी हो, या हो सकता है तुम्हारा मन और बुद्धि ही क्यों ना हो। बाहर के व्यक्ति का कुसंग और अंदर की वृत्ति का कुसंग, दोनों ये आपके परमार्थ को ढक देंगे, अध्यात्म मार्ग से गिरा देंगे, भक्ति मार्ग से दूर कर देंगे। बड़े भाग्य हैं, अभी नहीं समझ रहे हो, आगे समझ जाओगे। धन्य 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 तेई जे इनके उपास हैं। त्रिकाल में धन्य हो जाओगे, त्रिभुवन में धन्य हो जाओगे। और 3 बार कहा गया, रसिक महापुरुष जो प्रिया प्रीतम के संग खेल रहे हैं, उनकी वाणी है, धन्य 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 त्रिवाचा, अर्थात परम सत्य। तुम परम धन्य हो जाओगे यदि कुसंग का त्याग करके अपनी इंद्रिय और मन को वैराग्येण समुत्कटेन, उत्कट वैराग्य, जैसे स्वाप्निक रसेंद्री या जनेन्द्री के भोग ना होते हुए भी हम उनका स्वाद ले लेते हैं,
स्वप्न में स्वप्न दोष भी हो जाता है, रसेंद्री के पदार्थ भी खा रहे हैं, त्वगेंद्री के सुख दुख का भी अनुभव हो रहा है, पर होता कुछ नहीं है। पर स्वाप्निक पुरुष थोड़ी जान सकता है मैं स्वप्न देख रहा हूं ये झूठा है। ऐसे ही बहिर्मुख इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने वाला देहाभिमानी कर तत्व भोग तत्व भाव वाला स्वाप्निक वृत्तियों में विचरण कर रहा है, वो स्वीकार ही नहीं कर सकता कि प्रभु सत्य है, प्रभु का मार्ग परमानंदमय है, ये विषय झूठे हैं और हमारे समय को नष्ट कर रहे हैं। जैसे जगने पर स्वप्न मिथ्या भासते हैं, ऐसे ही ज्ञान होने पर ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये ब्रह्म सूत्र उसके हृदय में स्थित हो जाता है। जब ये सूत्र हृदय में स्थित हो जाता है तब वैराग्येण समुत्कटेन, अब उसे कहीं कोई राग नहीं रहता। थोड़ी भी वृत्ति यदि संसार में सुख ले रही है तो आप भगवत तत्व का अनुभव अभी नहीं कर सकते। अनन्य चेता अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य एक भी वृत्ति प्रभु से अन्य ना जाए, ऐसा अनन्य अनुभव करता है प्रभु को। ये भगवत मार्ग है, सत्य मार्ग है, पवित्र मार्ग है और पुरातन से महापुरुषों ने अनुभव किया है। एक दो ने, अनंतों ने अनुभव किया है, एक दो नहीं। करोड़ों विषयी पुरुषों की बात सुनने लायक नहीं है। एक कोई ब्रह्मबोध महापुरुष बोले तो उसके सामने फिर करोड़ों की बातें फीकी, क्योंकि वो अनुभवी है, सत्य वस्तु का अनुभव किया है। कि तो वो भी तो अनुभवी है, तो स्वप्न में भी तो अनुभव कर रहा था, दुख का, सुख का, लाभ का, हानि का। जगने पर क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही जब आप सत्य वस्तु के प्रकाश में जगेंगे तो ये सब कुछ नहीं है। जितने द्वंद्व, जितने भी आपको ये दुख सुख दिखाई दे रहे हैं, ये सब स्वाप्निक है। मोह निद्रा में, अज्ञान में हो, इसलिए सत्य भास रहे हैं। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विषह। हे उपासक, उत्कट वैराग्य को धारण करो। भूल कर भी कि किसी इंद्री को धर्म विरुद्ध विषय का सेवन मत करने दो। महापुरुष बोल रहे हैं ये महान विष है, ये ऐसा दलदल है भोगों का कि एक बार जो इसमें फिसल जाए, गिर जाए, निकल नहीं पाता है। अभी तक देखो नहीं निकल पाए, अनंत जन्म हो गए इसी भोग दलदल में, नहीं निकल पाए। आज अवसर मिला है, निकालने वाले सदगुरु कृपा करके हाथ पकड़ लिए हैं, तो अब प्रतिकूलस्य वर्जनम, उनके प्रतिकूल चेष्टा का त्याग कर दो। श्री कृष्ण अनुकूलेन, उनके अनुकूल चलने लगो, उनकी बात मान लो, तो निकल जाओगे इस दुर्विषय महान दुख देने वाले दलदल से। बड़ा भारी पंख है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसे स्वयं से फंस गए हैं कि जितना निकलना चाहते हैं उतने ही धंसते चले जा रहे हैं। अब अवसर है गुरु कृपा बल से निकल चलो। कह रहे विषय स्पर्शम महादुर्विषह, भोगने की तो बात जाने दो, स्पर्श को भी महाविष समझो। ये मजाक नहीं कर रहे महापुरुष जन। जब आप सतमार्ग में चलोगे तब इस जलन को समझ पाओगे, ये कितनी दुखदाई जलन है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। ज्वालावत कलयन मनागपि नतैः संगेन रंगम दधत। ये आग है, आग, इसमें पूरे के पूरे जीवन भस्म हो जाते हैं, वो जान ही नहीं पाता। सारे शुभ कर्म भस्म हो जाते हैं, सद्गुण भस्म हो जाते हैं। ये मनुष्य जीवन की दुर्लभता भगवत भजन ये बात ही नहीं आने देती। ये विषय ज्वाला जलाती रहती है, कभी हृदय शीतल नहीं हो पाता। मान जाओ,
संयम में हो जाओ, धर्मयुक्त हो जाओ। ज्वालावत कलयन मनागवे न तै संगेन रंगम दधत। ऐसे पुरुषों का संग न करो जिनसे भक्ति रंग की जगह विषय रंग चढ़ जाए। नरक का वास करना अच्छा, ऐसे कुसंगी का संग नहीं करना। बरुभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। दुष्ट किसे कहते हैं? अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोय। विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत। दोष करत निशंक रंक कर संतन जानत। अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा। दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। जिनकी अशुभ कर्मों में रुचि है, जो सदैव दूसरे का अनभल करते रहते हैं, अहित करते रहते हैं, जो भगवान से विमुख हैं, भगवान से विमुख होने के कारण उनमें सारे दुर्गुण प्रकाशित हो रहे हैं, सारे दुर्गुण बढ़ रहे हैं। दुर्गुणों को रोकने का जो उपाय सत्संग है, वो संतों को भिखारी समझते हैं, आडंबर नाटक समझते हैं, अभिमानी हैं, गर्व में रहते हैं। ऐसे दुष्टों का संग त्याग करके श्री हरि राधा का भजन करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। न तै संगेन रंगम दधत। इनके संग का रंग न चढ़ने पावे। नित एक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस। नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। संग करो तो भगवत प्रेमी महात्माओं का, नहीं तो कुसंग मत करना। कुसंग बहुत बुरी तरह से नष्ट कर देता है। जब नष्ट हो जाता है तब उसे पता चलता है मैं नष्ट हो रहा हूं। ये बड़ी माया की चाल है। कुसंग ऐसे बन के थोड़ी आता है कि मैं कुसंग हूं। वो रिश्ता मृदु, प्रियता, ऐसा कि इसके जैसा तो कोई मित्र ही नहीं है, इसके जैसा तो कोई अपना ही नहीं है, और वो कुसंग है। वो रंग अगर चढ़ गया तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत सावधान। पाणुन्यस्य कपोल मश्रु सलिलैः संचालयन राधिका कृष्णापार कृपावधारण धरौ ध्याशीय वृंदावने। यदि आप कुसंग का त्याग करके अपनी इंद्रियों को तद्व्रतेषु भगवत आराधन रूपी व्रत में लगा दें तो आपकी स्थिति बदल जाएगी। आपका जीवन दिव्यता की तरफ बढ़ेगा। ये संसारी लोग नहीं जान सकते। जो देहाभिमानी विषयों में, भोगों में आनंद खोज रहे हैं, उनको क्या पता चले। वो तो विषयों के लिए रोते हैं, वो तो बाह्य सुखों के लिए रोते हैं। लेकिन सार्थक है उनका आंसू बहाना जो प्रियालाल के लिए रोते हैं, प्रभु के लिए रोते हैं। प्रभु के लिए वास्तविक तड़पन नहीं आई, रोना नहीं आया, तो किसी साधना की सामर्थ्य नहीं कि प्रभु को आकर्षित करके आपके नेत्र गोचर करा दे। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में। कैसे रोना आएगा? अभी तो भोगों के लिए रो रहे हो, संबंधियों के लिए रो रहे हो। अभी प्रभु का स्थान तुम्हारे हृदय में कहां, कौन सा है? देखो, तुम्हारी ममता शक्ति किसके है? भोगों के या भोग संबंधियों के? अगर ये ममता और आसक्ति प्रियालाल के चरणों में समिट जाए तो अभी आनंद की उफान आ जाए, अभी असली रोना आ जाए। आपके एक एक आंसू की बूंद का प्रभु ऐसा हिसाब देंगे, कृतकृत्य हो जाओगे। ऐसे आंसू बहाते हैं। जरा सा प्रतिकूल हुआ रो दिया, जरा सा कोई वेदना हुई रो दी,
जरा सा कोई भोग नाश हुआ रो दिया, जरा सा शरीर संबंध कुछ बिगड़ा रो दिया। लेकिन तुम्हें फिक्र है भाव संबंध की, अपने असली प्रीतम की? नहीं है, परिचय ही नहीं। इसलिए तुम्हारा रोना भी झूठा, तुम्हारा जीना भी झूठा। जब आप जाओगे यहां से तो श्रुत बनितादि जान स्वार्थरत, ये सब स्वार्थरत है, कोई तुम्हें साथ नहीं देगा। असली प्रीतम से परिचय नहीं किया तो भटकना ही पड़ेगा लोक लोकांतरों में, कभी शुभ गति कभी अशुभ गति। लेकिन कैवल्य परम पद, सदा धाम में रहकर प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में महाप्रेम सुख का अनुभव, ये नहीं हो सकता। श्रीपाद कह रहे हैं पाड़ो निश्चय कपोल मस्व सलिलई संचालयन। जब केवल प्रिया प्रीतम से अपनापन है तब हृदय की स्थिति बदल जाती है। कभी वो ऐसी मधुर मधुर लीलाएं प्रकट होती, आनंद की उन्मत्तता, हंस रहा है, नृत्य कर रहा है, गायन कर रहा है। जब अपना प्राण प्यारा अपने नेत्रों के सामने होता है फिर हृदय नाचता है। शरीर भले न नाचते दिखाई दे, हृदय नाचता है। हृदय आनंद की उमगन में गाता है, कभी खिलखिला के हंसता है। हसन नृत्यन गायन अति पुलकितो अश्रुनयनो। कभी वो अत्यंत आनंद की उमगन में नाचता है, कभी गान करता है, कभी वो खिलखिला के हंसता है, कभी वो अश्रु प्रवाह करते हुए कपोलों को भिंजता है। मुहुः स्तंभ स्वेदाद्यति मधुर भावैश्चवलिता। कभी जो प्रेम के विकार हैं, अश्रु, श्वेद, कंप, ये सब उसके शरीर में प्रकट होने, अचानक एकदम कंपायमान शरीर होना, रोम रोम पुलकित हो जाना, पसीना पसीना हो जाना, आंसुओं से कपोल भिगो रहा है, दिव्य भाव दशा। आप कहते भगवान कैसे प्यार करें, उनको दिखाई नहीं देते। ये तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ही नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तुम उससे देखना नहीं चाहते। अभी जो दिखाई दे रहा है इसका स्मरण भी हटा दो तो उन्हीं के साथ खेलोगे, उन्हीं के साथ रहोगे, प्रतिपल उन्हीं के परमानंद में निमग्न रहोगे। कर पाओ? ये अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, यही नहीं दर्शन होने दे रही। और ये जब श्री जी की ओर लगत तो होत परम सुखदाई। सुनो, तात मात सुत दार देह में मति अर्जय मति मंदा, तब हित किशोर को है चकोर तू लकी वृंदावन चंदा। स्पष्ट लिखा हुआ है। अभी आप सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। देखो फिर चमत्कार देखो आप, ऐसा स्वरूप लाल जुआ, मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। शीश किरीट श्रवण मणि कुंडल, उर्मंडित बनमाला। पीतांबर तनधात विचित्रित, कल किंकिन कटि चंगी। नखमणि तरन चरण सर सेरु, मोहन मदन त्रिभंगी। ऐसा रूप, और इस रूप का सार प्रेम रूप पार्श्व में विराजमान श्री प्रिया जी हो। एक बार तो सोचो, अपने अंशी प्रभु से मिलने की तो तुम सोचो। सोचने में ही हृदय पवित्र होने लगेगा। जैसे गंदी बात सोचने में ही हृदय गंदा होने लगता है, ऐसे अपने प्रभु से मिलन की बात सोचने में ही हृदय पवित्र होने लगता है। पर यह तुम सोच भी नहीं सकते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव की सोई। सोच भी नहीं सकते। ये सोच भी सत्संग से भगवत कृपा से
प्राप्त होती है, जहां प्रभु से अपनापन होगा। अब ये ऐसी बात तो है नहीं कि वाणी में सामर्थ्य बोल सके, ये तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्तमेश्वरम। अंतः में विराजमान बिना श्रद्धा विश्वास के जो सिद्ध वस्तु है उसका आप अनुभव नहीं कर सकते। आपकी श्रद्धा और विश्वास तो शरीर और भोगों में है, कैसे प्रभु का अनुभव करोगे? किसी एक खोज के लिए जब वैज्ञानिक लगता है तो शरीर की परवाह भी भूल जाता है, तब वो किसी विषय पर सफलता प्राप्त करता है। फिर विज्ञानानंद घन जिनके अंश से प्रकाशित हो रहा है, बड़े बड़े महापुरुषों को जो अनुभव में आ रहे हैं, उन प्रभु को देखने के लिए, उनके पाने के लिए तुम मनमानी आचरण करो, विषय भोगो, आप वो आके आपसे हाथ मिला ले, आओ जी हम प्रभु में दर्शन कर लो, ऐसा नहीं होता। उसके लिए सबकी ममता ताग बटोरी, फिर स्थिति आएगी, बनावट नहीं, स्वाभाविक स्थिति। कैसे? वो बस जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती, कैसे बताऊं, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात, कैसे कहूं? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत। ये कोई तर्क वितर्क वाला विषय नहीं है, ये चल देने वाला विषय। उनकी तरफ चल दो, खुद आपको अनुभव होने लगेगा। मुहुस्तंभ स्वेदाद्यति मधुर भाव शिवलिता, ऐसा मधुर भाव उसके हृदय में प्रकट होता है कि हृदय बहा बहा घूमता है। जरा सी बात, राधिका कृष्ण पार कृपावधारण धरो ध्याशीष वृंदावन। हे भाई, श्यामा श्याम की बड़ी कृपा हो गई जो आपको वृंदावन आने को मिला। बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे रीझ जाते हैं मेरे लाड़िले। जीवन बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है, खींच कर अपने सामने बैठा दिया। बड़े कृपाल हैं। सोचो क्या साधना। आप जहां बैठे हैं, यहां बैठना भी दुर्लभ है। भगवत वार्ता, भगवत कीर्तन, भगवत प्राप्ति का उत्साह, ये तो दुर्लभ से दुर्लभ बातें हैं। श्री जी कैसी कृपालु है, उनकी कृपा को देखो। आप कृपा को मानते हैं, सुंदर स्त्री मिल जाए, रुपया मिल जाए, ये मिल भी जाएगा तो टिकेगा क्या? यहां तो अशाश्वतम पहले ही ठाकुर जी ने बोल दिया, दुखालयम अशाश्वतम। आप चाहते हो कि हम 2-4 अगरबत्ती लगा के इसे शाश्वत कर लें, भगवान प्रसन्न हो जाए, हमारा शरीर अविनाशी हो जाए, हमारे रिश्तेदारों का शरीर अविनाशी हो जाए, जितने भोग हैं ये सब अविनाशी हो जाए? नहीं होने वाले। तुम्हारा स्वरूप अविनाशी है, देह विनाशी है, विनाशी ही रहेगा। इसका परिवर्तन हो ही रहा है, प्रतिपल ये मर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। सत्य वस्तु स्वीकार करो या ना करो, वो तो सत्य है। श्री प्रिया प्रीतम की अपार कृपा से वृंदावन धाम में आने को मिला, वृंदावन धाम का परिचय मिला, वृंदावन धाम के लाडले की ललित उपासना मिली। चूकिए मत। कदा वृंदारण्यम निज दैत राधा मधुपति मुदा ध्यायम ध्यायम चिरमद वशाम्युन्मद रसा। हे भाई, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला है, वृंदावन में कुछ समय के लिए रहने को मिला या आजीवन, बहुत बड़ी कृपा हुई है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। हमारी महारानी जी की बड़ी कृपा आप पर है। आप क्या करो, सुधार कर लो। राधा मधुपति मुदा ध्यायम, सदैव श्यामा श्याम के ध्यान में रहने की चेष्टा करो। उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण, उनका धाम, उनके प्रेमी जन, यही हमारे चिंतन का विषय हो जाए। आंतरिक चिंतन,
ये कब होगा? नैवालोकित लोक वेद पदवीर नापेक्षित स्वप्रिय द्वंद्वैकांतरसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तम। ये ध्यान, ये धन्य 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 तभी आप हो पाएंगे। नैवालोकित लोक, संसार की तरफ मत देखो, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, देखोगे तो समय नष्ट हो जाएगा। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, अपने लक्ष्य में लगो। तुम कृपा पात्र हो, अब कृपा रस में डूबने के लिए कमर कस लो। नैवालोकित मत देखो किसी की ओर। ये महाप्रस्थान मार्ग है, जैसे पांडव, आगे चरित्र आएगा जब सुनेंगे, महाप्रस्थान तो गिरते चले जा रहे हैं। भैया नकुल गिरे, सहदेव गिरे, द्रौपदी, किसी की तरफ महाप्रस्थान, आगे बढ़ते हो। नैवालोकित, पीछे मत देखो, ये सब मायाकृत खेल है। ऐसा ही चल रहा था, ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चल रहा है, इसे कोई बदल नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है बदल गया, फिर वैसे ही। ये खेल है। तुम अपना काम बना लो, अपने हृदयाराध्य को रिझा लो, जीवन सार्थक हो जाएगा। नैवालोकित लोक मत देखो इस लोक की तरफ। जिसने इधर देखना शुरू किया उधर ही चला गया, घसीट गया। बोले हम जगत सुधार करेंगे। जगत सुधार नहीं करना, अपनी वृत्तियों को जगत है ऐसा ही भाव बना रहा, इसका सुधार करना है ऐसा ही भाव बना रहा, तो तुम ही नहीं सुधरे तो जगत क्या सुधर जाएगा? तुम्हारा सुधरना तब होगा जब जगदीश के सिवा कोई है ही नहीं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, तीनों लोकों में केवल वासुदेव ही अपनी वासना से फैला हुआ है, दूसरा कोई है नहीं। वासना वासुदेवस्य एकोहम बहुश्यामा, वासना वासुदेवस्य ये वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। यह है जानना। अब जान गए हो तो बहुत प्यार से उसी की आराधना करो। नैवालोकित लोक मत देखो लोक की तरफ। वेद पद, जो साधनाओं के द्वारा पद मिलते हैं, उनकी तरफ भी मत देखो। नापेक्षित तो स्वप्रिय, कोई मुझसे प्यार करे ऐसी अपेक्षा छोड़ दो। देखना, गौर से देखना। तुम्हारे शरीर को प्यार किया जाता है, क्यों? वो तुम्हारे शरीर से सुख चाहता है, तुम्हारे रूप को पसंद करता है, तुम्हारे धन, तुम्हारी भोग सामग्री, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तुमको नहीं प्यार करता, क्योंकि तुमको जानता ही नहीं। कोई जानकर तुमको प्यार करे तब तो प्यार का महत्व है। वो तुमको नहीं प्यार कर रहा, तुम्हारी वस्तुओं से प्यार कर रहा है, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे धन को, तुम्हारे रूप को, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा को, तुम्हारे वैभव को तुमको नहीं कर रहा। भूल मत करना, तुमको सिर्फ प्रभु प्यार करते हैं। बोले माता पिता तो प्यार करते हैं, वो भी शरीर को जानते ही नहीं कि पुत्र रूप में कौन है। पूरा जीवन निकल जाएगा, वो नहीं जान पाएगा। वो पुत्र के देह को केवल जानता है, जो आंतरिक तत्व बैठा है उसको नहीं जानता। जो उसको जान गया तो देह प्यार खत्म हो जाता है, क्योंकि ये मोहकृत है, सच्चिदानंद नहीं है। अभी अध्यात्म की बात कैसे समझ में आएगी बिना बुद्धि पवित्र हुए? नैवालोकित, यदि ऐसा प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, हसन नृत्यन गायन नति पुलकितोत्य अश्रुनयनो मुहुस्तंभ स्वेदाद्यति मधुर भावश्च वलिता, तो नैवालोकित लोक मत देखो इस संसार की तरफ। यही देख देख करके तो तुम्हारी दुर्गति हो गई है। अब प्रभु को देखने की ठानो तो इधर से नेत्र हटाओ, न देह को देखो न रूप को देखो।
न वैभव को देखो, न प्रतिष्ठा को देखो, उसमें जो विराजमान हो उसको देखो। जिसकी सत्ता से सब सत्तावान दिखाई दे रहा है उसको देखो। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष आचार्य का आदेश है। स्वाराध्य बुद्धिर्मम, केवल केवल स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में केवल मेरा आराध्य देव, ऐसा देखने का आदेश दिया गया है। नैवालोकित लोक, मत देखो इस संसार की बाह्य चेष्टाओं को, आंतरिक कारण तत्व को देखिए। प्रायः संसार क्रियाओं को देखता है, उपासक कारण को देखता है, क्रियाओं से नहीं, कारण। वेद पद जो साधनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाले पद हैं, लोक लोकांतर के, उनसे भी अनपेक्षित स्वप्रिय, कोई मेरा प्यारा है या कोई मुझे प्यार कर रहा है, जरा विवेक के द्वारा ऑपरेशन करके देखो बुद्धि से, तो आपको दिखाई देगा कि जब मैं जिससे प्यार कर रहा हूं उसको जानता ही नहीं तो प्यार किस बात का। बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, तो झूठे हो ना। कहां तुम्हारा प्यार है, किसको प्यार कर रहे हो? अच्छा, मान लिया आप शरीर को प्यार कर रहे हो, लेकिन शरीर में जो विराजमान तत्व जब अंतर ध्यान हो जाता है तो प्यार करके दिखाओ। इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं करते, उसी से प्यार करते हो, तो उसको जानते हो वो नहीं, तो झूठा ना, दोनों झूठे हो गए। बिनु जाने ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, तो जब जाना ही नहीं ना अपने को ना सामने वाले को, तो प्यार किससे कर रहे हो? देह से। तो फिर जब वो अंतर ध्यान हो जाता है तो देह को क्यों नहीं रखते? बोले नहीं प्यार करते देह से, तो फिर किससे कर रहे हो? बोले झूठी बात थी, हम कह रहे थे प्यार कर रहे हैं। यही अध्यात्म है, इसको समझो। स्वप्रिय अनपेक्षित, ये अपेक्षा मत रखो। अभी जानते नहीं, कूप मंडूक जानते हो, कुएं का मेढक, तुम्हारी बुद्धि कूप मंडूक जैसी है, नहीं जानते हो तो। जब आनंद का क्रम वर्णन हुआ था सत्संग में तो सुना था, इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा सुख क्या है बताया गया था। वो सम्राट पदवी पे हो, सब उसके शासन में हो, सुंदरियां उसकी सेवा में हो, वैभव अपार हो, शरीर स्वस्थ हो, जो इच्छा करे तत्काल प्राप्त हो जाए, इसे मानव सुख कहते हैं। फिर उसका क्रम वर्णन था, इससे ये, फिर पहुंच गया परमेष्ठी पद ब्रह्मा का, और ब्रह्मा से भी बढ़कर ब्रह्म सुख, मोक्ष सुख, और उस सुख में 17 शून्य एक के आगे लगाया जाए, 17 शून्य, पूज्य भाई जी महाराज, गुणा किया जाए सब सुख का, तो भी एक अंश मात्र सुख होगा प्रिया प्रीतम के, जो आनंद प्रेमानंद का सुख अंश मात्र होगा। आप कहां फंसे हो? अगाध प्रेम समुद्र का परिचय ना प्राप्त करके कूप मंडूक की तरह केवल देह और देह के भोगों में बस इतनी कृपा हो जाए, कितने दिन टिकेगी ये कृपा? प्रतिपल परिवर्तनशील संसार में क्या अनुभव कर लोगे? नहीं समझ में आता है। बावरे हैं, मायाकृत बुद्धि अपहृत, तो समझ में ही नहीं आता। नैवालोकित लोकवेद पदवीर नापेक्षित स्वप्रिय द्वंद्वई कांतरसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तम। कैसी बड़ी कृपा करके समझा रहे हैं। ये द्वंद्व तुम्हें पीसते रहेंगे जब तक तुम प्रभु की शरण में होकर के एकांत चित्त से भजन नहीं करोगे। एकांत चित्त, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ये अंदर होना चाहिए। जबान से तो भले तुम व्यवहार में कुछ बोलो, लेकिन अंदर से तुम्हारे होना चाहिए प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। ये द्वंद्व पीसते रहेंगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, द्वंद्व दो पाटन के बीच में साबित बचानो को। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और राह सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। जो दाना चक्की के बीच में घूम रहा है पिस गया, और अगर सड़क के कील के सहारे आ जाए जिससे चक्की घूम रही है, पूरा घंटों चलता रहे, बाल बांका नहीं जाएगा। वही मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम, ये द्वंद्व रूपी चक्की सबको पीस रही। बचा वही जिससे चक्की चल रही है माया की, द्वंद्वों की, उस परमात्मा प्रभु श्री हरि की शरण में हो गया।
द्वंद्व कांत रसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तमा, जिसकी कोई भी वृत्ति सांसारिक नहीं बची, सब भगवत स्वरूप हो गई, अशेष वृत्ति धन्योत्तमा, वो धन्यों में भी परम धन्य है। प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने, राधा कृष्ण रसान्महु पुलकितो नित्याश्रुधराधर, चित्रो प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने। ऐसा कब होगा कि मेरे अश्रु प्रिया प्रीतम के लिए निकलेंगे? ध्यान में चित्रवत हो रहा है, विचित्र प्रेम का प्रभाव उसे पुलकित कर रहा, आनंदित कर रहा, और ऐसे वो धाम में वास कर रहा है, ऐसे वो धाम की उपासना कर रहा है, जीवन धन्याति धन्य हो गया। इसे जो सुना उसे मनन करो, मनन में जो त्यागने योग्य बात है हठ पूर्वक उसे त्यागो, जो पकड़ने योग्य बात है वो है प्रिया प्रीतम, उनका नाम धाम रूप लीला, इसे पकड़ लो, परमानंद में मगन हो जाओगे। विश्वास करो, ये माया छलावा करके तुम्हें भ्रमित करेगी। अगर सत्संग का आप मनन करेंगे तो ये आपको भ्रमित नहीं कर पाएगी, और कुसंग का मनन कर लिए तो दसियों वर्ष के सत्संग पे काला पर्दा डाल दे, इतनी सामर्थ्य माया की है। वो अनंत जन्मों की कालिमा को मिटा के निर्मल कर दे, ये भक्ति की महिमा है। पर पक्ष आपको हठ पूर्वक प्रभु के चरणारविंद की तरफ चलने का ही रखना है। चाहे जितनी बार फिसलो, घबराओ नहीं, प्रभु के अंश हो, हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है। कागभूषुंड जी से गरुण जी महाराज कल के प्रसंग में था, 7 प्रश्न किए। सबसे पहला, दुर्लभ शरीर कौन है? सबते दुर्लभ कवन शरीरा। दूसरा, बड़ दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है? कवन सुख भारी, सबसे बड़ा सुख क्या है? फिर संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। संत और असंत दोनों का मरम जानते हो, आप कृपा करके उनके स्वभावों का वर्णन करें जिससे पहचाना जा सके ये स्वभाव तो असंत का होता है और ये स्वभाव संत का होता है। 5वां, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, शास्त्र प्रमाणित सबसे बड़ा पुण्य क्या है? 6ठा, काहु कवन अग परम कराला, सबसे ज्यादा बड़ा पाप किसे कहते हैं? जो दुख देने वाला है, भीषण पाप, भयंकर पाप किसे कहते हैं? और 7वां, मानस रोग कहो समझाए। ये मानस रोग क्या है? कैसे परिचय चले कि हम मानसिक बीमार हैं? कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से भाव होते हैं जिनके कारण समझा जाए कि अभी आप मानसिक स्वस्थ नहीं हैं? मानस रोग क्या है? आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए कृपा करके बताइए। काकभूषुंड जी ने कहा, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं ये नीति, नरतन सम नहीं कवुनिउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच की रची बदले तेले ही, करते डारी परस मनि देहि। काकभूषुंड जी ने कहा,
मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। जगह जगह शास्त्रों में महिमा पाई गई। दुर्लभो मानुषो देहो बड़े भाग पाई सत्संगा, सेवक जी संसति माज बरियाई के पायो मानुष देह वृथाकत डारत। बड़ी महिमा है। पर स्वर्ग के एक देवता की अगर महिमा का वर्णन किया जाए तो इससे ज्यादा घृणित देह और किसी लोक में नहीं। मृत्यु लोक में बहुत घृणित देह है। पशुओं की त्वचा भी काम में आ जाती है। गाय के गोबर के उपले से रसोई अमनिया की जाती है, बनाई जाती है, पकाई जाती है। गाय का गोबर लीपा जाता है। कई औषधियों में गौमूत्र का प्रयोग होता है, पवित्र माना जाता है। बहुत से इसका क्या प्रयोग होता है? न इसका मूत्र प्रयोग, न मल प्रयोग, न त्वचा प्रयोग, न हड्डी प्रयोग, क्या इसका प्रयोग? लेकिन कहेंगे नर्तन शम ने कौनिव देही। सुंदरता में देवलोक, गंधर्व लोक, देखो इनकी सुंदरताएं शरीर की। न पसीना है, न झुर्रियां हैं, न दुर्गंध है। निकले देवता तो ऐसे सौरभ से निकलती है, जैसे सुंदर सुवास पुष्पों से ऐसे छा जाता है वातावरण सौरभ से। कोई भी देव शरीर धारण किए हुए जब निकलता है, उनके चरण पृथ्वी में नहीं पड़ते। कितनी जब उस शरीर की बात, बिल्कुल निकृष्ट दिखाई देगा आपको ये मानव शरीर। इसमें एक केवल खास बात, बस केवल एक, भोग। विमानों पे चढ़े दिव्य वनों में जब तक सुकृत है भोग भोगते रहते हैं। कोई रोक टोक नहीं, किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं, कोई स्वास्थ्य कमजोर नहीं, सब दिव्यता है। लेकिन वो कितने दिन, जितने दिन पुण्य है, कहीं किसी भी तरह से आप तुलना नहीं कर सकते। बहुत निकृष्ट देह मानी जाती है ये। इसकी एक दुर्लभता के कारण इसको कहा गया शास्त्रों में दुर्लभो मानुषो देहो। वो क्या बोले, चराचर जीव याचना करता है कि मुझे एक बार मनुष्य बना दिया जाए, क्योंकि इससे आप बुरे आचरण करके नरक जा सकते हो, शुभ आचरण करके स्वर्ग जा सकते हो, और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और वैराग्य भक्ति प्राप्त करके प्रेम प्राप्त कर, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो इस मनुष्य शरीर में। ये सीढ़ी है, जिधर जाना चाहो, जहां चढ़ना चाहो। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके हरि का भजन नहीं किया गया तो इससे फिर नीचता और क्या होगी? बस एक ही बात खास है, मनुष्य शरीर में खूब भजन हो सकता है। इसलिए गिरिराज जी की तलहटी पर विराजमान पंडित गया प्रसाद जी महाराज यही कहते थे, यदि तुम्हें प्रभु ने सत्संग दिया और भजन करने का समय दिया तो मत मांगना, इनके पास और कुछ नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं देने के लिए। यदि तुम्हें परमार्थ मार्ग मिल गया है, साधु समागम और नाम जपने का समय मिल गया है, तो इससे बड़ी कृपा और कोई नहीं। पूरे जीवन का अनुभव कहते थे कि अब इनको परेशान मत करना, लालजू को। इनके पास सबसे बड़ी कीमती चीज जो थी वो तुम्हें दे दी। क्या? भजन करने का संयोग बना दिया। इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं। मनुष्य जीवन की दुर्लभता भजन है। ये माया भजन नहीं करने देगी, और आपको भजन करना है, यही इस देह की दुर्लभता है। तो ऐसा नहीं है, अगर विपक्ष जोरदार है तो पक्ष उससे बहुत जोरदार है। सत्संग प्रभु दे रहे, शास्त्र स्वाध्याय करने का अवसर दे रहे, अगर हम मनन करें तो फिर माया कोई हमें परास्त ही नहीं कर सकती। पर हम लोग सुनते हैं, मनन थोड़ा बड़ा हो गया तो हो गया, पर आचरण में बिल्कुल नहीं परिवर्तन लाते, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके श्री हरि का भजन नहीं करते, विषयों में अनुरक्त रहते, नीच विषयों में, वो ऐसे धोखे में पड़ रहे हैं जैसे पारस मणि को साधारण समझकर फेंक दें और चमकते हुए कांच को मणि समझकर उठा लें। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं,
जैसे महामणि स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण का भजन छोड़कर संसार का चिंतन, भोगों का भोगना ऐसा है जैसे महामणि का त्याग करके कांच उठा लिया जाए। वही यहाँ के करते डारि परसमन देही, कांच किरच बदले ते ले। पारसमणि के बदले में वो चमकता हुआ कांच ले रहे हैं। भगवत भजन रूपी पारसमणि को छोड़कर विषय चिंतन, विषय सेवन, समय बर्बाद हो रहा है। तुम कांच बटोर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कष्ट ही कष्ट रहेगा, सुख नहीं मिलेगा। अभी समझ में तो आ जाए, बस यही भगवत कृपा इसलिए मनाई जाती है कि प्रभु कृपा करो मेरी समझ ठीक हो जाए। आज समाज की समझ बिगड़ती चली जा रही है। जब धन की प्रधानता होती तो बुद्धि फिर धर्म की तरफ नहीं देखती, और धर्म की प्रधानता होती है तो प्राणों की भी परवाह नहीं होती, धन की क्या बात है। देखो भारत देश के नौजवानों ने आजाद देश करने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। मुस्कुराते हुए वंदे मातरम, फांसी का फंदा चूम के गले में डाल लिया, जय हिंद। या लक्ष्य अगर धन हो गया, भोग सामग्री हो गई, तो क्षण मात्र के भ्रमात्मक सुख के लिए महापाप कर बैठते हैं, और यहां जीवन भर जेल भोगते हैं, फिर नरक भोगते हैं जाके। शुभ कर्म बन गए तो स्वर्ग, जिज्ञासा से मुमुक्षुता की पूर्ति हुई तो मोक्ष पद, भक्ति वैराग्यवान तो भगवान के चरणों का प्रेम, सब कुछ देने में समर्थ है मनुष्य शरीर। जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हरि भजन नहीं करते, मानो पारसमणि को फेंक कर वो कांच बटोर रहे हो। काकभुषुंड जी उत्तर दे रहे हैं कि आपने पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है? असंतोष, दरिद्रता। अगर आप नमक रोटी खा रहे हो और भगवान का भजन करते हुए संतुष्ट हो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, आप महान धनी हैं। ये जो धन की तृष्णा, भोगों की तृष्णा अशांत किए हुए, ये दरिद्रता है। यहां जब बिहारी जी, राधा वल्लभ जी की गलियों में देखो तो कुछ ऐसे वास कर रहे हैं, भिक्षा कर ली, बैठे हैं, जो मिल गया तो ऐसे 1-1 रुपया, 5 रुपया ऐसे कभी कोई दे दिए। जरा आप लौटकर अपने हृदय में देखिए, आप 1 रुपया 5 रुपया से संतुष्ट हो रहे हैं क्या? आपको अगर भगवान ने करोड़ों दे दिए तो अरबों की भीख मांग रहे हो, अरबों दे दिए तो आप भारत के सबसे बड़े धनी होने की भीख मांग रहे हो। सबसे बड़ा भिखारी कौन? जिसकी जितनी बड़ी मांग हो, आप भिखारी उनको कह रहे हो। वो तो संतुष्ट है, अगर 1 भी रुपया ऐसे फेंक दिया, जय राधे, वृंदावन वास कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। आप नाना प्रकार के भोगों का संग्रह किए, अरबों की व्यवस्था है, फिर भी आप खरबों की चाह कर, तो आप बड़े भिखारी हुए ना। वो तो 2-4-5 रुपए में संतुष्ट हो गए, आपको तो अरबों चाहिए ना, तो आप दरिद्र हुए ना। आपको लगता है वो दरिद्र है? नहीं, असंतुष्टता, भोगों की कामना, तृष्णा, ये दरिद्रता है। दरिद्र लोक भाषा में से अच्छे कपड़े नहीं, भोजन नहीं, बोले दरिद्र है। वो भगवान का भजन करके यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न, उससे बड़ा कोई धनी नहीं है। आपको धन की प्रधानता, इसलिए आप दरिद्र हैं। एक बार राजा मानसिंह श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए। गिरिराज्य में विराजमान थे श्रीनाथ जी महाराज। वहीं तलहटी के पास में रहने वाले श्री कुंभन दास जी महाराज श्री लालजू को पद सुना रहे थे। राजा मान सिंह ने देखा, अमृतमयी वाणी, क्योंकि जो वाणी भगवान नाम, भगवत गुण से संबंधित हो जाती है, उसमें आकर्षण पैदा हो जाता है, भगवत वाणी हो जाती है। लुट गए। उनके मन में आया, क्या दे दूं इनको, कैसे सुख पहुंचाऊं। ये आकर्षण होता है
भक्ति का आकर्षण, भगवत भाव का आकर्षण। अगर थोड़ा भी भक्त हृदय है, वो भक्त हृदय ही थे तभी तो दर्शन करने आए थे। तो अगर किसी को आप भजन करते देखेंगे, भगवत भाव में देखेंगे, तो आपको लगेगा क्या करूं, इनको कैसे रिझा लूं, कैसे सुख पहुंचाऊं, ऐसा भाव होने लगता है। मंदिर में वहां ठाकुर जी के सामने बात करने का साहस नहीं, वो पद गा करके थे और घर चले गए। विचार किया कि इनकी मुझे सेवा करनी चाहिए। पता लगा इनका नाम कुंभन दास जी है, बड़े ही अनुरक्त भगवान के भक्त हैं और गृहस्थ हैं, पत्नी पुत्र आदि भी है। तो हालत तो मंदिर में ही देख ली थी, कई जगह से फटा कपड़ा सिले हुए ऐसे तन ढके, समझ गए बढ़िया सेवा का अवसर है। ये जाके बैठे ही थे कि ठाकुर जी आ गए। पद सुना गए थे, घर में बैठे ठाकुर जी आ गए और गोद में बैठ गए श्रीनाथ जी, विग्रह रूप से नहीं, चैतन्य घन सच्चिदानंद रूप। और बोले सुनो, मैं एक बात कहने आया हूं। तुम कहो लाल जी, क्या आप कहना चाहते हो? मान जाओगे मेरी बात? बोले हाँ मान जाए। तिलक मान सिंह आ गए। देखा राजा, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। पहला क्षोभ हुआ कि कुछ कहना चाहते थे लालजू, और राजा आ गया इसलिए प्रभु अंतर्ध्यान। लाली आरसी लियो, तिलक लगाना है। लाली ने कहा आरसी पड़ा पी गई, मतलब दर्पण भी नहीं था तिलक रचना करने के लिए। पानी में एक कुंड में, वो मिट्टी के पात्र में, वो पानी में ऐसे देखकर तिलक लगाते थे। पानी पड़ा पी गया। मान समझ गए बहुत ही स्थिति गरीब अवस्था की है कि दर्पण भी नहीं है। गए प्रणाम किया। मुझे राजा मान सिंह कहते हैं, मैं आपकी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, सेवा करने का मन है, आप आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हाँ कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो क्या सेवा, बहुत ब्रजवासी जन है, आप राजा हो, सेवा करो। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो लालजू महाराज ही। नहीं वो तो है, पर हमारी इच्छा है ना, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए। पहले तो हम एक स्वर्ण का दर्पण मंगाते हैं आपको, जिससे आप तिलक। नहीं, ये तो मंदिर में दे दो जाके श्रीनाथ जी के। फिर हम बहुत बीघे जमीन आपके नाम करवा देते हैं। नहीं, ये तो आप किसी ऐसे सेवक को दीजिए जो सेवा में तत्पर हो। ऐसा हमसे तो बनती नहीं ऐसी कोई समाज सेवा। हमारे पास जो कुछ ठाकुर जी ने दिया हमारा चल रहा। आप इतनी तो कृपा करें कि यहां जितनी दुकानें हैं सब में हमारा आदेश हो जाएगा, हर महीने हर दुकान का पेमेंट होगा, आपके लिए हर सामान फ्री, जो चाहे आप। नहीं, हमें कुछ श्रीनाथ जी का भोग लाए, हमें नहीं। आप एक बार बोल दीजिए सेवा करेंगे। हाँ, आप कृपा करके दोबारा मत आना। जैसे जैसे ना कहते जाते, लुटते जाते मान से, क्या कैसे से। अब वो जो ही गए सो लालजू आ गए, आगे बढ़ गए। हमारा कहा नहीं माना। तो लालजी आपने तो कुछ कहा ही नहीं था, आप कहने वाले थे। बोले यही तो कहने वाले थे कि मैं राजा को भेज रहा हूं, उससे ले लो ना सेवाएं, बड़ी समस्या है घर में। बोले आप कह रहे हो समस्या? आज तक हमने कोई शिकायत की आपसे, कोई समस्या बताई? पर हमें तो दिखाई दे रही नहीं कि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम ही ने तो भेजा है उसको, मान सिंह को, और यही कहने वाले थे कि मेरी बात मान लो, मेरी बात समझो। भक्त से विनती कर रहे हैं भगवान, मेरी बात मान लो। ये मैं इसी को भेजा हूं निमित्त बना के, और ये सुविधाएं ले लो। तो कहा लालजू, आज जो आप चिंतन करते हो हमारे लिए, कि आज जो दौड़ दौड़ के हमारी गोद में बैठ जाते हो, जब ये राजा सब व्यवस्था कर देगा तो ऐसा चिंतन करोगे, ऐसे दौड़ के आओगे? लिपट गए ठाकुर जी ऐसे। ये धन दिमाग में है,
लोक सुख दिमाग में है, भगवान का अनुभव करना है किस मन से, किस बुद्धि से? अगर प्रभु का वास्तविक अनुभव, ये सब समलोष्टास्म कांचना है, प्रवचन का नहीं, हृदय में ही बात तो नहीं रहता। सबसे बड़ा दरिद्र वही है जिसके अंदर असंतोष है। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और सबसे बड़ी दरिद्रता है असंतुष्ट रहना। करोड़ों है फिर भी असंतुष्ट हैं। क्या है सबसे बड़े दरिद्र? वही जिनका इतनी बड़ी कामनाएं, इतनी मांग, असंतुष्टता। सबसे बड़ा सुख क्या है? आहा, क्या बताया सबसे बड़ा सुख? बोले संत मिलन सम सुख जग नाही। अगर भगवान का प्रेमी महाभागवत का दर्शन हो गया, संभाषण हो गया, इससे बड़ा जगत में कोई सुख नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अगर क्षण मात्र के लिए संत संग मिल गया, उसके सामने मनुष्य लोक का सुख, स्वर्ग लोक का सुख, मोक्ष सुख भी हल्का हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। एक पलड़े में ये मर्त सुख, स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख, और एक तरफ क्षण मात्र का भगवत प्रेमी महात्मा का संग, ये बराबरी नहीं कर सकते। ये सुख सबसे बड़ा सुख भगवत प्रेमी महात्मा का। महत्संगस्तु दुर्लभ हो, मनुष्य देह मिलकर यदि संत संग मिल गया, सबसे बड़ा सुख है। क्या आप मानते हैं अपने भाग्य में ऐसा? हृदय में सोचते कि अहो भाग्य हमारे, हमें संत समागम मिलता है? नहीं। काकभूषुंड जी कहते हैं असंतुष्टता के समान दरिद्रता कोई नहीं, और दरिद्रता के समान कोई बड़ा दुख नहीं। अब वो नाम नहीं कहेंगे। जब हितधाम में छोटी कुटिया में थे तो एक बड़े कहे जाने वाले थे, वास्तविक थे। जब आए तो बड़ा आनंद हुआ कि इनके साथ भगवत चर्चा होगी। जो मेरे बाबा, मेरो बाबा, हृदय से तो उसमें बात कहूं, बहुत कर्जा है बाबा, कुछ कर ऐसा जिससे कर्जा दूर हो जाए। मैं मरूं तो कर्जा करके ना मरूं, बहुत कर्जा है। एक बार भी शाम नहीं, एक बार भी श्यामा नहीं, आधा घंटा तक कई लोग उनके साथ, गार्ड सब चले। मन में विचार किया कि दूर से क्या लगता है कि कितने सुखी है, गाड़ी सब व्यवस्था है, सब कितने, लेकिन हृदय कितना जल। एक बार भी नहीं कहा कि बाबा मेरा अंतिम संभल जाए, अंतिम समय ये जुगल जोरी श्यामा श्याम मुस्कुराते हुए आए, ऐसी कृपा कर बाबा कि अंतिम श्वास राधा कह के निकले। एक शब्द नहीं। तब लगा नहीं नहीं, बड़ी भूल है। सामने से पद को स्वीकार करना, सम्मान स्वीकार करना, धन को सर्वस्व मान लेना, बड़ी भूल है, बड़ी भूल है। अगर इस भूल को नहीं मिटाया तो मन पछताई है, अवसर बीते। संत मिलन के समान सुख नहीं। सबसे बड़ा सुख भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन। और हे पक्षीराज, परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। कैसे हम जाने कि संत हैं? तो बोले निष्काम भाव से, कोई कामना लगा के नहीं। देखो, दो कहने में लगते हैं, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, ये स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। ये दो स्वार्थ रहित है, प्रभु और प्रभु के प्रेमी भक्तजन। अगर इस दो जगह भी धन के बल से पहुंचा जाए
तो या तो वो जगह ही नहीं है, वो ठौर ही नहीं है जिसके लिए कहा जा रहा है, छलावा है, हम पहुंच ही नहीं पाए उस ठौर पर। और अगर धन दे के ही ऐसा होता तो खरीद लिया जाता भगवान को भी और भक्त को भी। लेकिन दोनों बिकने वाले नहीं हैं, ये प्रेम में बिकने वाले हैं, प्रेम में बिकने वाले। एक बार आचार्य चरण श्री बंचंद्र जो महाप्रभु किसी लोक में गरीब कहे जाने वाले भक्त की प्रार्थना पर उसके घर गए हुए थे। जैसे द्वारिका से मिथिलापुरी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए थे, राजा बहुलाश्व भी भक्त थे पर अकिंचन श्रुतदेव भी भक्त थे। वो ऐसे ही अकिंचन थे, उनके घर में गए, चरणामृत उतारे, बड़े जैसा आसन दिया, बड़े भाव में। उनके भाव को देखकर बंचंद महाप्रभु आनंदित हो रहे थे कि श्री जी की बड़ी कृपा है। इतने में पता चला उनके किसी बड़े धनी मानी शिष्य को कि गुरुदेव उनके घर पधारे हैं। तो वहां आए, फल और कुछ भेंट आदि रखे और कहा, प्रभु हमें बड़ा दुख हुआ है सुनकर कि आप यहां आए। बंचंद महाप्रभु की दृष्टि गई। क्यों? प्रभु इसमें 1 लाख रुपया है, 500 वर्ष पहले 1 लाख रुपया की 1 लाख रुपया हर महीने आ जाया करेगा वृंदावन में आपके पास। हमारे गुरुदेव होकर ऐसे घरों में जाना, अच्छा मतलब तुम ये समझते हो कि हम इनके घर आए हैं, पैसे के लिए आए हैं और ये गरीब है इसलिए तुम्हारी बेइज्जती हो रही कि तुम्हारे गुरुदेव इनके घर आए, उठा पैसे और फल, जा मैं तेरा त्याग करता हूं, आज से हमारा आपका कोई संबंध नहीं। क्या तू समझता है प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं, धन का अस्तित्व है, उठाए अपना रुपया और फल। इनको तपस्या का भी आम था, प्रभु उनकी कुटिया में नहीं गए, माता सबरी के समीप बैठकर उनके बेर पाए। जिस पलंग पर महालक्ष्मी रुक्मिणी जी सेवा करते हुए द्वारिकाधीश को दी जाती है, उसी पलंग पर अकिंचन महाप्रेमी सुदामा जी को भगवान ने बैठा ला और उनके तंदुल जो कांख में दबे हुए फटी वस्त्र की पोटली में छीन करके और बखान बखान के पा रहे हैं, जहां 56 भोग भी नहीं देखते, वहां पर उन तंदुल हमारे प्रभु का और प्रभु के जनों का ठीक वैसा ही स्वभाव है। क्योंकि अगर यहां भी स्वार्थ का खेल हो भक्त और भगवान में, तो फिर धनी लोग भगवान को प्राप्त कर पाए, ऐसे लोग तो प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। पर आज तक कहीं ऐसा नहीं पाया गया यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चले। अहम शून्य हृदय को गले लगाया जाता है, किसी भी तरह का अहम नहीं। बोले संत की पहचान उनके स्वभाव से होती है। क्या स्वभाव? पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन से, वचन से, शरीर से दूसरों का मंगल करना, हित करना, ये संतों का सहज स्वभाव होता है। वाणी से वही बोलेंगे जिससे सबका मंगल हो, मन से वही संकल्प करेंगे जिससे सबको सुख पहुंचे, शरीर से वही आचरण चेष्टा जिससे सबको सुख पहुंचे। ये स्वभाव होता है संतों का। संत साहि दुख पर हित लागी। संत जो है अपने को दुख दे करके भी वो दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। एक प्रसंग में आता है कि काशी में एक संत स्नान कर रहे थे, देखा जल प्रवाह में एक बिच्छू बड़ी सी बहती जा रही, मर जाएगी, ऐसे उठा, बड़ी जोर से डंक मारा उसने, फिर जल में गिर गई, फिर छोड़ा, फिर उठाया, फिर गिर गए, फिर उठाया, फिर उसने मारा, गिर। एक खड़ा था, बोले बावरे बाबा, वो बार बार डंक मारे, बार बार उठा। बोले उसका स्वभाव है डंक मारना, पर मेरा भी स्वभाव है,
मैं इसे बचा के ही चैन लूंगा। उठाया वो मारती रही, बाहर छोड़। उसका स्वभाव है डंक मारना, हमारा स्वभाव है उसकी प्राण रक्षा करना, उसको बचाना। दुख सह करके भी गोस्वामी जी ने जब लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना, बड़ा मक्खन जैसा कोमल हृदय संतों का होता है। फिर विचार किया कि नवनीत में तो दोष है, ये तो लिख दिया संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान कोमल, पर इसमें दोष है। तो लिखा कहा कविन पर कहे न जाना, ठीक से कह नहीं पाए। क्यों? क्योंकि निज परिताप द्रवय नवनीता, जब अपने में आंच लगती तब मक्खन पिघलता है, लेकिन संत में ऐसा नहीं होता। पर दुख द्रवई तो संत पुनीता, जो दूसरे के तापित देखकर, दुखी देखकर स्वयं व्याकुल हो जाए, कैसे इसका दुख दूर हो, वो संत है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगुराया। संत सहाय दुख परहित लागी, दूसरे के हित के लिए अपने कष्ट की परवाह न करके उसको सुखी करने का भाव होना, ये संतों के हृदय में होता है। पर दुख हेतु असंत अभागी, ये अभागी जो असंत जन होते हैं, इनका स्वभाव होता है दूसरे को दुखी करके स्वयं सुखी होने का भाव, ये असंतों के हृदय में होता है। भूर्ज तरुषम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान होते हैं। पहले जब कभी कुछ भी लिखा था भोजपत्र में लिखा जाता, उसकी छाल को फिर उस पर लिखा जाता, बोले भारी विपत्ति सह करो अपनी छाल निकलवा कर दूसरों के सुख के लिए। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो भी ऐसा करने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन वो सन की तरह होते हैं। गांव में खेतों में बोया जाता है और फिर पानी में इसे डाला जाता है, और जब पानी में इसको धोया जाता है तो इससे रेसे निकलते हैं, उसी रेसे की रस्सी बनती है, उसी रस्सी से बांधा जाता है। बोले खुद इतना कष्ट सहकर दूसरे के बंधन का कारण बन सकते हैं, अपने को भारी दुख में डाल करके उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दे, ऐसा स्वभाव। ऐसे बेमतलब जीवन को स्वयं दुखी करना, दूसरों को दुख देना, ये असाधु स्वभाव का। गरुड़ जी ये दुष्ट बिना किसी कारण को दुख देते थे, बिना किसी कारण, कोई परेशानी आपने प्रकट नहीं की, वो आपसे लड़ेंगे भिड़ेंगे, आपको दुख देंगे। कितने ऐसे लोग होते हैं, वो ऐसी चेष्टा करेंगे कि आप जलें, आप दुखी हो, आप परेशान हो। वो दुष्ट स्वभाव है, वो असंत जन है। अकारण ही दूसरों का अमंगल करते रहते हैं, अकारण ही। ऐसे दुष्टों की जब उन्नति होती है, क्यों नहीं भगवान इनको रोक देते हैं, उन्नति क्यों करवाते हैं? आप अच्छे से समझ लीजिए, 3 स्वांग भगवान के हैं, रचना, पालन और विनाश, और तीनों को बराबर सपोर्ट है उनका। जब आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती तो दौड़ा दौड़ा करके असुरजन देवताओं को मारते, भगा देते हैं देवलोक को, और जब कालक्रम बदलता है दैवी शक्ति बढ़ाते हैं तो ये खेल चलता रहता है। ये खेल है, वो अपने आप से अपने आप में खेल खेल रहे हैं। क्यों म्यों करके तुम समुद्र को नहीं पार कर सकते, अगाध महिमा संपन्न प्रभु है। नहीं तो ऐसे ऐसे दुष्ट स्वभाव के आए, भगवत विग्रहों का खंडन, भगवत मार्गों के प्रति अवहेलनात्मक चेष्टाएं, सब अलग अलग, सब। रात्रि का अंधकार घनघोर हो, फिर दिन का प्रकाश हो, ये उसका खेल है। क्यों रात्रि बनाई, इतनी समस्या, अगर दिन ही होता तो कितना, उसका खेल है। ऐसा खेल कैसा कि मैं जल रहा हूं और वो सुखी है,
ये तुम्हारा भ्रम है। वही अपने खेल में जल भी रहा है और वही अपने खेल में सुखी भी है, वही अपने खेल में दुख का भी स्वांग कर रहा है। तू है ही नहीं, है कौन तू? इतना सोच ले, जान ले तो जीवन मुक्त हो जाएगा। बड़ा यार हास्य रघुनाथ कर बेग ल जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। ये संत जब अभ्युदय को प्राप्त होते हैं, अर्थात संतों में जब भागवतिक शक्ति का उन्मेष होता है तो जगत मंगल होता है। सबको शीतलता, सबको आनंद, सबके अवगुणों का नाश, सबका महामंगल होता है। और जब दुष्टों का अभ्युदय होता है, सबको दुख, सबको अशांति, उनकी ऐसी चेष्टा होगी, सब भयभीत, अशांत, दुखी। ऐसा भाई रात और दिन दोनों हैं। कभी संतों का अभ्युदय होता है तो कभी कभी असंतों का भी होता है, दुष्टों का बोलबाला होता है। कभी आसुरी प्रवृत्ति प्रबल होती, कभी दैवी प्रवृत्ति प्रबल होती। ये चलता रहता है, ये उनका खेल है। असुरों में सामर्थ्य कहां से आई? गौर से देखिए समुद्र मंथन, समुद्र मंथन प्रेरणा करने वाले समुद्र मंथन की भगवान देवताओं को बैठाल के समझा, देखो असुरों से मित्रता करो, समुद्र मंथन करो, उससे अमृत, फिर अमृत पी के फिर उनसे लड़ो, जाओ प्रार्थना करो। जाके हाथ जोड़े जब सभा में प्रवेश किए तो दैत्यों ने कहा नहीं, अस्त्र मत चलाना, हमें लगता है संधि के लिए आ रहे हैं। मित्रता का भाव रखा। मंदराचल की मथानी उठाने की कोशिश की, देवता दैत्य दोनों ने, आप उठा के समुद्र में। अब देखा समुद्र में धंसता चला जा रहा है मंदराचल, आप कच्छप रूप में। असुरों में आसुरी शक्ति, पढ़ के देख लेना। देवताओं में दैवी शक्ति, वासुकी में निद्रा शक्ति, ऊपर से सहस्त्र भुजा धारण करके ऐसे दबा रहे, नीचे कच्छप रूप से देवताओं के साथ भगवान रूप से, पूरा का पूरा मंथन आप ही से। विष निकला, महादेव रूप से पीर है। आप ही तो धन्वंतरी के रूप में प्रकट होकर अमृत, सब खेल इन्हीं का है। अगर ये जान जाओगे तो भ्रम नष्ट हो जाएगा, भगवत स्वरूप हो जाओगे। जानत तुम्हें हो जाएगी। अलग समझ रहे हो इसीलिए दुख भोग रहे हो। संतों का अभ्युदय जगत मंगल के लिए होता है। परम धर्म क्या है? मन, वाणी, शरीर से किसी की हिंसा न करना। वचन से भी हिंसा होती, कठोर वचन बोल दिए, बाण की तरह हृदय में लगाओ, जब चिंतन आएगा आह बनेगा। किसा वाणी एक अमूल है, बहुत संभाल कर बोलिए। बाहरी चोट उतनी पीड़ा नहीं देती जितनी वाणी देती है। ऐसा कैसे बोल दिया? आह भर करके वो हृदय से, वो तुम्हारे लिए मंगल कारक नहीं होगा। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों को दुख ना देना, न मन से, न वचन से, न कर्म से। भारी पाप क्या है? दूसरों की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। ये वाणी से इसलिए कहते हैं महान पाप वाणी से बन जाता है। पर निंदा के किए आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो अपनी जबान से भगवान, गुरुदेव भगवान और संत भगवान इनकी निंदा करते हैं, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। जो हर और हरि की निंदा, गुरु की निंदा, संतों की निंदा करता है, 1000 जन्म उसे मेढक शरीर के मिलते हैं। मेढक बना, मरा, फिर मेढक बना, 1000। अब क्या टर टर करो? बहुत निंदा की है, भजन नहीं किया है तो आवाज निकलेगी, लेकिन उसका कोई स्वर व्यंजन नहीं है। देखो वर्षा में देखो टर टर कर रहे। जे नहीं करे राम गुण गाना, जी सुदादुर जी समान। उसकी जीप मेढक के जीप के समान व्यर्थ। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख जिमिले। अगर नेत्रों से भगवत श्री विग्रह और संतों के दर्शन नहीं तो नेत्र क्या है? जिससे बनावटी नेत्र बने हो ऐसे। जो भक्तों की निंदा करता है, वैष्णव जनों की निंदा करता है, ब्रह्म ऋषियों की निंदा करता है, तो कह रहे द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय
बायस शरीर धरी। जो ब्रह्म ऋषियों की निंदा करने वाला व्यक्ति है वो नरक भोग करके बहुत काल तक फिर कौवे का शरीर प्राप्त करता है। जो अभिमानी शास्त्रों की, उपासकों की, वेदों की निंदा करता है वो घोर रौरव नरक में पड़ता है। हम नहीं मानते तो तुम्हारे मानने से, जो भारत सरकार ने कानून बनाया है अपराध करो कि तुम्हारे मानने से, ना मानने से थोड़ी होगा। वो तो न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार तुम्हें दंड मिलेगा और भोगना पड़ेगा। यदि आप हरि की, गुरु की, भगवान शंकर की निंदा करोगे तो 1000 जन्म तक दंड मिलेगा, मेढक का शरीर पाओगे। यदि वैष्णवों की, ब्रह्म ऋषियों की निंदा करोगे तो बहुत कल्पों रौरव नरक भोगने के बाद कौवे का शरीर मिलेगा। जो अभिमान करके शास्त्रों की अवहेलना, देवताओं की अवहेलना, उपासकों की, वो रौरव नरक भोगेंगे। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो संतों की निंदा करते हैं उनको अगला जन्म उल्लू का मिलेगा। उल्लू बने दिन में तो दिखाई नहीं देता, रात में, अर्थात अज्ञान अंधकार में। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर हुई अवतरही। जो किसी की भी निंदा करने में जबान को कंट्रोल नहीं, जो मनाया बोल दिया तो उनका अवतार होता है। किसके रूप में? बोले चमगादड़ के, उल्टा टंगे रहो ऐसे। ते चमगादुर हुई अवतरही। हे तात, इसलिए मन वचन कर्म से किसी को भी दुख न पहुंचाया जाए, निरंतर भजन किया जाए। और तुम्हारा जो 7वां प्रश्न मानस रोग है, मैं उसे विस्तार से कहता हूं, सुनो, ये आगे सुनेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।